न्यूज बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा और बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल मची हुई है। सियासी पारा हाई है, कांग्रेस की सरकार खतरे में है। कुछ दिनों पहले कई कांग्रेस के 6 विधायक ने पार्टी से बगावत कर दी थी और जैसे ही प्रदेश कांग्रेस में बगावत के सुर उठे, कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। अब आलाकमान की तरफ से पर्यवेक्षकों को भेजा गया। पर्यवेक्षकों की ओर से मामला सुलझाने के आश्वासन के बाद सुक्खू सरकार के सेफ होने के संकेत कल मिले थे। प्रतिभा सिंह समेत सभी बड़े नेताओं के साथ मीडिया ने बात भी की, लेकिन अब भी हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में रस्साकसी जारी है। कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा। एक तरफ सीएम सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो गई है, वहीं सरकार में अब सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या ऑल इज वेल है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वही सवाल आप देखिए कि क्यों हिमाचल की राजनीति में अब भी संकट टला नहीं, सवाल ये उठ रहा है। आपको बता दें, इसकी वजह प्रदेश के मंत्री विक्रम आदित्य सिंह है, क्योंकि सीएम सुक्खू के बागी विधायकों को काला नाग कहने के बाद विक्रम आदित्य सिंह ने फिर बड़े संकेत दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का बायो ही बदल दिया। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और विधायक को हटाकर इसकी जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया है। उनके इस कदम से एक बार फिर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। और देखिए, मिनिस्टर ऑफ पीडब्ल्यूडी उन्होंने अपने बायो में लिखा। अब चर्चा यह भी है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य खेमे में अब भी नाराजगी है। इसके साथ साथ ये जो नाराजगी है वो अब बार बार खुलकर सामने भी आ रही है। तो प्रोफाइल चेंज, मिनिस्टर ऑफ पीडब्ल्यूडी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शिमला, ये बायो अपडेट किया है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या हिमाचल में सब कुछ ठीक है या नहीं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज अपने फेसबुक अकाउंट से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और विधायक को हटा दिया है। हिमाचल का सेवक एक स्लग शुरू किया है। उनका ये प्रोफाइल में बदलाव इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विक्रमादित्य के निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से लेकर प्रदेश भर में उनके समर्थक हिमाचल के सेवक के इस स्लग को आगे बढ़ते हुए इसे काफी पसंद कर रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में इसे दूसरे एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल में चल रहे वर्तमान राजनीतिक माहौल में इसे उनके प्रधानमंत्री मोदी की तरह प्रधान सेवक को फॉलो करते हुए हिमाचल का सेवक स्लग बदलने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट से कांग्रेस में खलबली का दौर जारी है और इसी को देखते हुए भी सुक्खू सरकार से नाराज चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, आखिर किस तरीके से हिमाचल की सियासत में यहाँ पे उलटफेर देखने को मिल रहा है। और शुरुआत होती है राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से और उसके बाद ये जो नाराजगी है वो खुलकर सामने भी आती है। आखिर किस तरीके से प्रोफाइल चेंज यहाँ पर की गई, इसमें अपडेट किया गया मिनिस्टर फॉर पीडब्ल्यूडी और इसके साथ साथ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो नाराजगी है वो हर मंच पे निकलकर सामने आ रही है। हालांकि विक्रमादित्य ने पहले इस्तीफा सौंपा था और ये कहा था कि मेरे पिताजी वीरभद्र के सपनों का सम्मान नहीं हुआ, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन इसके बाद थोड़ी देर के बाद स्टेटमेंट आता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। लेकिन इन सब के बीच बार बार जिस तरीके से ट्विटर बायो में चेंजेस आते हैं तो समझा जा सकता है कि नाराजगी अभी भी बरकरार है। तो वहीं आपको बता दें, चुनावी मैदान में अब बीजेपी से हम कमजोर हैं, यह भी बात निकलकर सामने आई। संगठन के तौर पर बीजेपी बेहतर काम कर रही है। प्रतिभा सिंह का यह कहना, मैंने बार बार सीएम को यही आग्रह किया कि हमें मजबूत करने की जरूरत है, पार्टी को संगठित करने की जरूरत है, यह कहना है कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का। तो देखिए, ये बात पहले से ही निकलकर सामने आ रही थी कि विधायकों की बातों को सुना नहीं जा रहा, अनदेखी हो रही है। अब प्रतिभा सिंह ने भी साफ तौर से कहा कि चुनावी मैदान में हम बीजेपी से काफी कमजोर है, संगठन के तौर पर बीजेपी हमसे बेहतर है, भले ही हम सत्ता में हैं लेकिन संगठन हमारा कमजोर है और मैंने बार बार ये आग्रह मुख्यमंत्री से भी किया है।
तो जहां प्रदेश में सियासत में उठापटक का दौर चल रहा है, इसी बीच सीएम सुक्खू बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अब सीएम सुक्खू का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने खरीदो फरोख्त की है। खरीदो फरोख्त से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करवाई है। उन एमएलए को ये भी बोला जिस एमएलए के साथ हम संपर्क में हैं कि इससे आप पार्टी से निष्कासित नहीं होंगे। तो अभी उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और ये तो विपक्ष का काम आरोप लगाना है और आरोप वो लगाते रहेंगे। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए हिमाचल में बीजेपी के समीकरणों को समझाते हैं कि आखिर हिमाचल विधानसभा में बीजेपी के 25 विधायक जो हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं, तो अब ये जो समीकरण है वो आखिर किस तरीके से बैठता है। तो ग्राफिक्स के जरिए इसको समझने की आप कोशिश करिए। कुल देखिए 25 विधायक बीजेपी के पास हैं और ऐसे में निर्दलीय 3 निर्दलीय है जिसका साथ बीजेपी को मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी के समर्थन में आप देखिए कुल 28 लोग उतर आए हैं और बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो है 32 का। तो क्या बीजेपी 32 का ये आंकड़ा पार कर पाएगी? हालांकि बीजेपी पूरी जोर आजमाइश भी कर रही है और यही एक वजह है कि राज्यसभा में बीजेपी कामयाब हुई विधायकों की क्रॉस वोटिंग करवाने में। ऐसे में 6 बागी विधायकों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन फिलहाल ये मौजूदा गणित इस वक्त हिमाचल प्रदेश के, जहां कुल 25 विधायक बीजेपी के पास और निर्दलीय 3, बीजेपी को समर्थन मिला है 28 का और बहुमत के लिए 32 चाहिए। हालांकि कांग्रेस के पास 40 यहां पर सीटें हैं और कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर जो समर्थन है वो यहां पर बीजेपी को ना मिले। लेकिन कुल मिलाकर ये फिलहाल बीजेपी का जो गणित है, समीकरण है, वो हम आपको समझा रहे हैं। अब आगे बढ़ते, रुक करते अगली खबर का।